हेलो दोस्तों, ये कंटिन्यूशन है लास्ट वीडियो का। आज हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो को, क्लास 10 चैप्टर 9। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट से ग्राउंड में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम से, एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन गैस बॉटम से और टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर एक फिक्स्ड एट द टॉप 20 मीटर हाई जो एक है, पहला एंगल बन रहा है 45 डिग्री का फ्रेंड्स, और रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री का। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके गैस, हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम दोबारा एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और इस बार मैं आप लोगों को डायग्राम बना के बता देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 65 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. प्लीज़ दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ें और अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करें और डायग्राम बनाने की कोशिश करें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, पूरे क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है फ्रेंड्स हमारे पास, 20 मीटर एक बिल्डिंग की हाइट है, और उसके ऊपर इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, और बॉटम ऑफ द ग्राउंड से गाइस जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे बन रहे हैं, पहला एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्या टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, वो 45 डिग्री का बन रहा है, और जो दूसरा टॉप ऑफ द टावर गाइस वो हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है फ्रेंड्स। और आप लोगों ने क्या निकालना है इसमें? हमसे ये पूछा गया है कि इसमें व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। हमने टावर की हाइट फाइंड करके बतानी है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये हमने एच फाइंड करना है, तो सब कुछ क्लियर है गाइस, क्या निकालना है, क्या गिवन है। अब जैसे हमें पता है फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो इस फॉर्मूले को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो प्लीज़ आप रेफ़र कीजिए उन वीडियोस को। और फ्रेंड्स, जब भी आप क्वेश्चंस को करें तो इन फार्मूलों को लिखने की कोशिश कीजिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों को फार्मूले याद रखने में आसानी होगी जब आप बार बार रिपीट करेंगे उन चीज़ों को। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले हम कौन सा एंगल लेते हैं? वी आर टेकिंग स्मॉल ट्राइंगल गाइस, स्मॉल ट्राइंगल। और आप ऐसे भी कर सकते हैं गाइस, इनको नाम दे के और वो लिख सकते हैं, पर मैं जैसे करता हूँ गाइस इससे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। ABCD बच्चे इतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो हम स्मॉल बिग ट्रायंगल लेंगे, और ये हमारा हाइपोटे, आप सब लोगों को पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है फ्रेंड्स। तो क्लियर है ये सारी चीज़ें, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। तो अब हमारे पास इसमें क्या गिवन है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास इसमें परपेंडिकुलर गिवन है। क्या गिवन है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। और बेस क्या है? दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे फ्रेंड्स? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 10। मैक्सिमम क्वेश्चंस में 10 ही यूज़ होगा। तो हम 10 45 डिग्री ले रहे हैं, और क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 45 डिग्री की क्या होती है वैल्यू? 1 होती है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 20। और बेस को हम फ्रेंड्स बी ही रहने देते हैं, ये हमने बी कंसीडर किया। तो बेस की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 20। ओके फ्रेंड्स, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका हो। अब हम क्या कर रहे हैं? अब वी आर फ्रेंड्स, वी आर कंसीडरिंग बिग ट्रायंगल गाइस। अब हम बड़े ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो बड़े ट्रायंगल मतलब ये जिसमें एंगल 60 डिग्री है। ओके, तो इस केस में भी हम क्या लेंगे गाइस? 10 60 डिग्री, क्योंकि बड़ा एंगल हमारा ये है। और हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हम इसको लेंगे H+20, H+20, क्योंकि ये हमारा टोटल परपेंडिकुलर है गाइस, इसे ध्यान से समझिएगा। इस केस में ये परपेंडिकुलर, और बेस क्या है हमारा? बी ही रहने वाला है।
और बी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। टेन 60 क्या होता है गैस? टेन 60 याद करने की कोशिश कीजिए, क्या होता है फ्रेंड्स? टेन 60 होता है हमारा 1/√3 या √3 फ्रेंड्स, √3 होता है गैस। √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 20 और बेस की क्या वैल्यू आई है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम इसकी जगह पे ये। ओके, तो हमने बेस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और क्या वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 20। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास? तो मल्टीप्लाई करके फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 20/√3 इज इक्वल्स टू h प्लस 20। अब हम इसको इधर ले आएंगे, जैसे आपको पता है 20/√3 और ये माइनस में हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू h। 20 हम कॉमन ले लेंगे फ्रेंड्स। 20 कॉमन लेने के बाद √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू h। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक भी आंसर सही है। अगर आप इसको और करना चाहते हो तो 20, कई क्वेश्चंस में वैल्यू दी होती है 1.73 वैल्यू होती है √3 की h। तो अब 20.1 से जब हम इसको माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 0.73 इज इक्वल्स टू h। और h की वैल्यू, तो गैस अब हम जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे h की वैल्यू टोटल तरीके से, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 73 अपॉन पॉइंट का 1 लग जाएगा और 2 डिजिट से तो 2 0 आ जाएंगे। हम इसको इससे काट देंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी गैस? 5। अब 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 2 इधर चला गया 23 को, तो 5 4 ज़ा 23, 3 बच जाएगा फ्रेंड्स। 20 आता है, 5 4 ज़ा 20 और उसके बाद पॉइंट और 6। तो h की वैल्यू क्या आ गई आपकी फ्रेंड्स? 14.6। मतलब जो h की वैल्यू आ गई आपकी लोगों की 14.6। मतलब जो आंसर है आप लोगों का फ्रेंड्स, जो हाइट ऑफ द टावर है वो क्या है आप लोगों की? 14.6। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए फ्रेंड्स। एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल। वो क्या है? 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। एक पेडिस्टल मतलब गैस चबूतरा होता है जिसके ऊपर मूर्तियाँ बनी होती है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑफ द ग्राउंड से, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम ऑफ द ग्राउंड से टॉप ऑफ द स्टैचू का 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। जो 45 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो कोशिश कीजिए गाइस बिना देखे इसको क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो आई होप आप सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा कोई बात नहीं। चलिए मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये सेम गाइस, सेम इसका एंगल है लास्ट क्वेश्चन की तरह। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक हमारे पास पेडिस्टल है और पेडिस्टल के ऊपर स्टैचू बना है और स्टैचू की हाइट क्या है गाइस? 1.6 मीटर। ओके, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है गाइस वो पेडिस्टल का बन रहा है इस पॉइंट से लेके 45 डिग्री का। सेम क्वेश्चन है, सेम। और जो टोटल जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसी पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू का स्टूडेंट्स वो बन रहा है 60 डिग्री। ओके, तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? आप लोगों ने हाइट ऑफ द पेडिस्टल फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, इसमें सिर्फ हमने बी पॉइंट्स का नाम नहीं दिया था। इस क्वेश्चन को मैं कन्वेंशनल तरीके से करवाता हूँ जैसे स्कूल्स में कराया जाता है, और मैं बाकायदा नाम देता हूँ सारे पॉइंट्स को, जैसे ए बी सी डी। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ गाइस, क्योंकि पेपर चेकर को समझ आना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। तो हम फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं फ्रेंड्स। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ओके, तो ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास। और इस केस में हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं? वी आर टेकिंग ट्रायंगल कौन सा फ्रेंड्स? ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में हम क्या अब टेन 45 डिग्री ले रहे हैं फ्रेंड्स। टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 45 डिग्री 1 होता है, हमें पता है। परपेंडिकुलर इस केस में क्या है फ्रेंड्स? बी सी ले लो आप। ओके, और बी सी अपॉन ए बी। ओके, बी सी अपॉन ए बी, सॉरी गाइस, बी सी अपॉन ए बी। ओके,
तो बी सी की क्या वैल्यू है फ्रेंड्स हमारे पास, बी सी की वैल्यू हमारे पास एच है यहाँ पे। तो हम बी सी की जगह एच पुट कर देंगे और ए बी की जगह, ए बी को हम ए बी रहने देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, ए इज इक्वल्स टू बी सी की जगह हम एच पुट कर देंगे और ए बी वैसे ही रह गया, ए बी इधर चला गया स्टूडेंट्स। तो एच इज इक्वल्स टू आपकी क्या वैल्यू होगी, ए बी। ओके, और ए बी इज इक्वल्स टू आप ऐसा बोल सकते हैं, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ओके, अब नाउ वी आर टेकिंग स्टूडेंट्स, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे अब हम स्टूडेंट्स ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए बी डी। नाउ वी आर कंसीडरिंग ट्रायंगल ए बी डी। ओके गाइस, तो हम कंसीडर कर रहे हैं टेन इस केस में क्या है स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री। ओके, टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, डी बी अपॉन ए बी। तो डी बी अपॉन ए बी। ओके स्टूडेंट्स, तो टेन 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है गाइस, याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में किया है हमने, √3 होती है। तो √3 इज इक्वल्स टू डी बी को आप ऐसे लिख सकते हैं, डी सी प्लस बी सी हम लिख सकते हैं बिल्कुल, डी सी प्लस बी सी, और अपॉन ए बी को हम ए बी रहने देते हैं। अभी हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, √3 इज इक्वल्स टू डी सी क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 1.6 प्लस बी सी क्या है हमारे पास एच, और ए बी की वैल्यू क्या निकाली है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1, ए बी हमारा क्या है एच। तो इस एच को हम ए बी की जगह पुट कर देंगे, ए बी की जगह पुट कर देंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो ए बी की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एच। तो एच इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एच √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच। अब हम बिल्कुल वही कॉमन तरीके से सॉल्व कर देंगे इसे, एच √3, एच हम उधर ले जाएंगे इज इक्वल्स टू 1.6, एच कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। तो अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1.73 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1.6। तो गाइज ऐसे करवाने के बजाय मैं आप लोगों को, जैसा आप लोगों को स्कूल में करवाया जाता है, मैं वैसा ही करवा देता हूँ स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, h इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इस तरीके से करने से गाइज आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आएगी, मतलब √ भी ख़त्म हो जाएगा। पर आप लोग ऐसे कीजिए, h इज इक्वल्स टू, अब क्या हो, अब ऐसी टर्म्स अगर हमारे पास हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे हम इसको 1.6 √3 माइनस 1। और जब हम किसी चीज़ से कंपोनेंट एंड डिविडेंडो करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स। और h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये आपको कैसा लग रहा है, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, प्लीज़ एक बार ध्यान दीजिएगा, a² माइनस b²। ओके गाइस, ये फॉर्मूला लगता है इसमें a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये दोनों a प्लस बी और a माइनस बी की तरह लग रहा है, तो हम इसमें ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, a² माइनस b²। तो मैं इन दोनों की जगह डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर करके 3 आ जाएगा, माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, 1.6 √3 प्लस 1। आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा ये सब, माफ़ कीजिएगा अगर नहीं दिख रहा होगा। तो ये √3 प्लस 1 अपॉन ये आ गया 2। ओके स्टूडेंट्स, माइनस करके यहाँ से 2 हो गया। अब 2 से इसे काट दीजिए तो 1.6 है, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0.8 आ जाएगा। और यही आप लोगों का आंसर है स्टूडेंट्स, h की जो वैल्यू है वो है 0.8 √3 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर है आप लोगों का, ये h की वैल्यू है।
तो इस एच की वैल्यू को आप लोग यहाँ पुट कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। तो एच इज इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट्स आप लोगों का 0.8 √3 + 1। और किसी स्टूडेंट्स को अगर किसी स्टूडेंट को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट की वैल्यू आप लोगों को पता है √3 की 1.73 होती है। तो 1.73 की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, 1 प्लस कर दीजिए और आंसर आप लोग के पास आ जाएगा। 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, थैंक यू। तो गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम, वो क्या है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इससे आपको समझ आ रहा है गैस कि एक बिल्डिंग के फुट से टावर के लिए उनका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बन रहा है और उसी टावर के फुट से उस बिल्डिंग के लिए एलिवेशन कुछ और बन रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास दो साइमल्टेनियसली एक टावर एक बिल्डिंग है। ओके, हमारे पास एक टावर और बिल्डिंग है और दोनों एक दूसरे के ओपोजिट है गाइस। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा ढंग से और नहीं समझ आए तो प्लीज़ रेफर कीजिएगा इसे दोबारा से सीख करके पीछे। तो अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है गाइस टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, हम बिल्डिंग ये मान लेते हैं और फुट ऑफ द टावर ये मान लेते हैं फ्रेंड्स। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ओके स्टूडेंट्स, वो क्या है आप लोगों का 30 डिग्री का। ओके, ये 30 डिग्री का और इसी की हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन को पढ़िए, लास्ट लाइन ये कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और जो टावर है वो गाइस यहाँ पे है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट 60 डिग्री का बन रहा है क्वेश्चन में। ओके, और इसकी हाइट हमारे पास गिवन है। ओके, तो हम इसे फटाफट नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, ABCD, डी नाम दे देते हैं और हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो हमारे पास गिवन है जिसमें हाइट, हम उस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो वी आर टेकिंग विच ट्रायंगल गाइस, ABC, ट्रायंगल ABC, हम ABC ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं और से वही फॉर्मूला लेंगे गाइस टेन वाला, क्योंकि इसमें भी हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर और बेस। आप प्लीज़ फॉर्मूले को लिख लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर और बेस। तो टेन 60 डिग्री और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC और बेस क्या है हमारे पास AB। टेन 60 की क्या वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, √3। BC क्या है हमारे पास गिवन 50 और AB को हम AB ही रहने देते हैं। तो AB इधर ले जाते हैं, AB इज इक्वल्स टू 50/√3। ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई गैस, फर्स्ट वैल्यू। ओके, सॉरी गैस, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं गैस, अब यहाँ से हम गैस वी आर कंसीडरिंग ट्रायंगल DAB। क्यों गैस, और हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गाइस देखिए इसकी हेल्प से हमने बेस की वैल्यू एक फाइंड कर ली है। अब इसके लिए भी बेस वही कॉमन रहेगा। इसकी हेल्प से गाइस, इस ट्रायंगल की हेल्प से हमने बेस की वैल्यू निकाल ली है और इसके लिए भी वही बेस कॉमन रहेगा। तो हम जब करेंगे दो इक्वेशंस बन जाएगी और दोनों इक्वेशंस की बेसिस को इक्वल टू पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए मैं करके बताता हूँ जो मैंने बोला। तो ट्रायंगल DAB ले लिया हमने, ट्रायंगल DAB, और इसके लिए हम ट्रायंगल DAB ले लिया और इसका एंगल हमारे पास कितना बन रहा है गाइस 30 डिग्री। तो अब हम टेन 30 डिग्री ले रहे हैं गाइस, DAB ट्रायंगल टेन 30 डिग्री ये। ओके, और इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है आपके पास DA और बेस क्या है आप लोगों के पास AB। ओके, तो टेन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, टेन 30 होता है 1/√3 और DA क्या है हमारे पास H हमने कंसीडर किया है और AB हमारा AB ही रहेगा। तो AB की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स हमारे पास
ए बी की वैल्यू होगी हमारे पास, ये एच इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एच के साथ, तो एच अंडर रूट 3 हो जाएगा। ओके, तो ये अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे। नाउ सॉल्विंग 1 एंड 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था, बेसिस जब दोनों के इक्वल है तो हम दोनों को इक्वल टू पुट कर देंगे। तो ए बी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 50 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू एच अंडर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हो जाएगा इसके आगे, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू एच, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 50 अपॉन 3। एच की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, ये दोनों मल्टीप्लाई होके एच इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3। और जब हम इसको गैस फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप एच को डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए एच 3 1 ज़ा 3, जब हम इसको काटेंगे ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और ये 16 और 16.16, उसके बाद 2 बच जाएगा 16.6। तो आप बोल देंगे 16.666 ही आता रहेगा, तो हम 7, ये आपका आंसर होगा गाइस इसमें। या आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ये इस फॉर्मेट में भी होगा शायद गाइस इसका आंसर। इसका आंसर इस फॉर्मेट में भी हो सकता है गाइस, एच इज इक्वल्स टू 16 2 अंडर रूट 3। तो देखिए 3 16 से 48 होते हैं, प्लस 2 तो 50 अपॉन 3, ये आंसर भी हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। एच की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, एच यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 16 2 3, ये गैस। ओके, सो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप लोगों को समझ आ रहा है। और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे रेज़ कीजिएगा, मैं ज़रूर रिड्रेस करने की कोशिश करूँगा अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में। तो क्वेश्चन नंबर 10 गाइस करने जा रहे हैं हम इसे, प्लीज़ एक बार इसे ढंग से पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस को अगर आप समझ लेते हैं गाइस, तो 50% काम आपका वहीं हो जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, और फिर डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स है इक्वल हाइट्स के गाइस, आर स्टैंडिंग ओपोजिट टू ईच अदर, जो क्या स्टैंड कर रहे हैं गाइस ओपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के इधर उधर दो पोल्स है इक्वल हाइट के गाइस और स्टैंड कर रहे हैं। ओके, विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड की ब्रेड्थ है गाइस, विड्थ है सॉरी, वो क्या 80 मीटर है। फाइंड द पॉइंट बिटवीन them on the road, the angle of elevation of the top of the pole is 60 degree and 30 degree from the point between on the road। एक कोई पॉइंट है रोड पे गाइस, ठीक है, और वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है दोनों टावर्स का। तो आपने क्या करना, हाइट निकालनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। आपने फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। और एक तो हाइट निकालनी है और क्या डिस्टेंस है उन पोल्स का, उस पॉइंट से दोनों का। चलिए हम आगे करते हैं इसको। तो गाइस हमने जैसे कि क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, उस हिसाब से इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है गाइस पेपर में आने की। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे पास क्या है गाइस, दो पोल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, दो पोल्स है गाइस रोड के किनारे, और जो विड्थ है फ्रेंड्स रोड की वो क्या है 80, और हाइट भी हमें नहीं पता है, हम एच मान लेते हैं दोनों का। और ये बोल रहे किसी एक पॉइंट से, ओके स्टूडेंट्स, किसी एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। ओके, और क्या बन रहा है 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसी एक पॉइंट से। तो अब इस टोटल की लेंथ स्टूडेंट्स 80 है, अगर हम 80 मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक को अगर हम x मान लें, यहाँ से यहाँ तक को हम क्या मान रहे हैं स्टूडेंट्स, x मान रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या लेंथ होगी स्टूडेंट्स 80 माइनस एक्स। ओके, हमें अब क्या करना है, हमें स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस भी निकालना है इन दोनों के बीच का, मतलब x की वैल्यू और h की वैल्यू भी निकालनी है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम नाम दे देते हैं इन्हें A B C D E नाम दे देते हैं।
दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले वी आर कंसीडरिंग विच ट्रायंगल गाइस, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इस केस में क्या है गाइस, टेन 30 डिग्री, क्योंकि देखिए हमने इस केस में भी मैंने टेन क्यों लिया, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर का ही यूज़ करना है। और आप प्लीज़ फार्मूले को रेफर कीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले वाले फार्मूले को, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा क्यों मैंने ये बोला। तो टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आप लोगों का गाइस, ए बी, ओके, और बेस क्या है आप लोगों का, बी सी। तो टेन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, याद कीजिए क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है गाइस अंडर रूट 3, ठीक बोल रहा हूँ गाइस मैं, नहीं, अंडर रूट 3 के ऊपर 1 होता है। और ए बी क्या होता है गाइस इसमें, एच, ए बी क्या है हमारे पास गिवन इसमें एच, और बी सी, ए बी हमारे पास एच है, और बी सी क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, बी सी हमारे पास ए टी माइनस एक्स है। तो हमने ए टी माइनस एक्स यहाँ पे पुट कर दिया, और हम इसे उधर ले जाएंगे, हम एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए टी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 3 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ओके। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम सेकंड ट्रायंगल को कंसीडर करने जा रहे हैं। वी आर कंसीडरिंग विच ट्रायंगल गाइस, डी सी ई, ओके, सॉरी मेरी स्पेलिंग को प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, डी सी ई। अब हम इसमें क्या करेंगे, टेन 60 डिग्री ले रहे हैं स्टूडेंट्स, और क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ई अपॉन, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, सी ई, सी ई। टेन 60 क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट 3, ओके स्टूडेंट्स। और डी ई, डी क्या है हमारे पास, एच, और सी ई हमने क्या माना है, एक्स, ओके। तो ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट 3 एच, ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू। और ये हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, सेकंड वैल्यू। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है स्टूडेंट्स एच की, एक ये, एक ये। तो अब हम चाहे तो हम इसे गैस पहले क्वेश्चनों की तरह कर सकते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, एच और एच की वैल्यू इक्वल टू पुट कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप चाहे तो इसको एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब इसको इधर ला दीजिए, ठीक है, और इसको उधर ले जाइए। मैं बोलना ये चाहता हूँ, मतलब इसको इसको आप इस फॉर्म में भी कर सकते हैं कि एक्स आप लोग इधर लेके चले गए, ओके, और एच अपॉन अंडर रूट 3, ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। और इस वैल्यू को आप डायरेक्ट इसमें पुट करके ये वाली इक्वेशन की वैल्यू आप डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके, स्टूडेंट सॉरी थोड़ी मैं मिस्टेक कर देता हूँ लिखने में, डायरेक्ट इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे मर्जी आप वैसे कर लीजिएगा, मैं वैसे ही पुराने मेथड से कर रहा हूँ, सॉल्विंग 1 एंड 2, ओके गाइस। तो अब हम कर रहे हैं सॉल्विंग 1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, दोनों h की वैल्यूज़ को इक्वल टू पुट कर देंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा ये, x अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स इधर जाएगा, तो 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 80 स्टूडेंट्स, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और ये क्या हो जाएगा, प्लस होके क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू 80। हम देखिए कितना सिंपल होता जा रहा है सब यहाँ से, 4x इज इक्वल्स टू 80, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 अपॉन 4, ओके। x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 4, और कैंसिल कर देंगे हम, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20 आ गई स्टूडेंट्स, क्या आ गई, 20, x की वैल्यू 20 आ गई। अब आप यहाँ पे आ जाइए, अब इस x, ये देखिए इस x की वैल्यू आपके पास 20 आ चुकी है, ओके। और इस x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी भी 20 होगी, तो 80 माइनस एक्स क्या आ जाएगा टोटल, तो आपके पास 60। तो आप आराम से बता सकते हैं यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन आप यहाँ पे लिख सकते हैं गैस, बी सी का कितनी लेंथ है, 60, ओके।
और सी ई की लेंथ कितनी है गैस 20, तो ये हमारे पास आ गया। ओके, अब आप लोगों ने इसमें एक और क्वेश्चन की डिमांड है, एक और वैल्यू की डिमांड है, एच की वैल्यू निकालनी है हमें। ये तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, तो एच की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है गाइस, प्लीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, स्पेस की थोड़ी कमी है। कंसीडरिंग, या आप ऐसे लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकंड गैस, सेकंड इक्वेशन में। ओके, सेकंड इक्वेशन में जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। एक्स की जगह स्टूडेंट्स देखिए, एक्स की जगह 20 लिखना है हमें, तो हमारा आंसर कन्वर्ट होके आ जाएगा 20√3 इज इक्वल टू एच। ये हमारे पास आंसर आ गया, एच की वैल्यू 20√3, विच मीन्स इस एच की वैल्यू क्या है 20√3, और इस एच की वैल्यू भी क्या है 20√3। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा और ये सब आप लोगों को समझ आ चुका होगा। प्लीज़ रेफ़र कीजिए इसको, और मैं क्या करूँगा, मैं ये इसकी सारी पीडीएफ इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दूँगा, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ या कुछ तरीका आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ उसे रेज़ कीजिए कमेंट सेक्शन में, और मैं उसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को।